हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 11 देखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय टेबल है उसको कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। जैसे बहुतों को साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद नहीं होता है ना, तो मैं ये याद करने का तरीका भी बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में इस टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ आप अपने कॉपी पर भी वैसे ही फिगर बना लीजिए। ठीक है, तो आइए फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, आप इस तरीके का एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी पर वीडियो को पॉज करके उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक याद रखने का वो आप लोग फॉलो करिएगा, आपको हर एक चीज़ याद रहेगा। ठीक है, तो पहले आप अपने कॉपी पर ये फिगर बना लीजिए, फिर इधर बात लिखिएगा ट्रिक। और क्या ट्रिक है मैं ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। अब देखिएगा, आप काम करिए, गिनती तो आता है ना, तो लिख लीजिए। देखिए 0 1 2 3 4, आप 4 0 से लेकर के 4 तक लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लेने के बाद सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, थर्ड काम क्या है, तो जो कटता है जितना कटे उसको कटा दीजिए। तो देखिए देगा 2 2 जा 4, 4 से 4 कटा, तो 0/4 किसके बराबर, तो आंसर है 0 के बराबर। 1/4 जैसे है वैसे, 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया और 4 का 1 हो गया। ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है? नहीं है। अब ये जो आया है दोस्त, इसका क्या कर लीजिए ना, आप वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। बात समझ आया? ट्रिक अपने कॉपी में इसको भी लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद 0 का वर्गमूल, आंसर है 0, नो प्रॉब्लम। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, कोई डाउट है? नहीं है। 1 का 1, 2 का √2 ही हो जाएगा, √2 होगा ना। ओके, फिर √3 हो जाएगा और 4 का 2 और 1 का वर्गमूल अगेन 1। तो मतलब हमें इतना वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करें, तो ध्यान से समझिएगा। जब ऐसा कर लिया हमने, केवल एक बात याद रखिएगा तो काम खत्म हो जाएगा। जब मैंने ऐसा किया तो जो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा वैल्यू ये साइन थीटा का है। ठीक है, याद रहेगा। जो फर्स्ट टाइम है वो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, हो गया याद। यानी साइन 0 डिग्री कितना, 0। साइन 30 डिग्री कितना, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना, थर्ड नंबर पर है, 1/√2। ओके, साइन 60 डिग्री 4 नंबर पर है तो √3/2, नो डाउट। और 5 नंबर पर 1 है। यानी आज के बाद वैल्यू याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। कैसे याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। इट इज क्लियर? ओके, अब उसके बाद देखिएगा दोस्त, ध्यान से इधर समझिएगा। जो कॉस होता है साइन का दाम उल्टा होता है, मतलब जो वैल्यू होता है, जैसे कॉस 0 डिग्री बराबर होता है इतना के। क्यों? क्योंकि आपको याद है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करके फॉर्मूला पढ़ाया था। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं पूरा कोण, ये पूरा कोण के आधार पर ऐसा होता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देखिएगा, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो आंसर है साइन 90 डिग्री के बराबर, यानी कि 1। मतलब सीधा सा वो ना, इसको उलट देना है ऐसे। तो ये यहाँ पर आ गया, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 जैसे है वैसे, और ये 1/2 जैसे है वैसे, ये 0 यहाँ चला जाएगा। देखिए, अब देख रहे हैं ना, जो भी वैल्यू आया वो सारा का सारा उल्टा है। किसके उल्टा है, तो आंसर है साइन का उल्टा है कि नहीं है? देखिएगा, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। इट इज क्लियर? ओके, अब आगे कैसे निकाले, तो आपको मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको रफ कर लेता हूँ और आप अपने कॉपी पे इसको जरूर उतारिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, नीचे आप लोग उतार लीजिएगा इसको। अब आगे देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा दोस्त, अब हमें निकालना है tan 0 डिग्री। तो कैसे निकालें मैं एक बात बता देता हूँ, फिर आपके इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको हमने एक बार याद होगा, हमने फॉर्मूला बताया था tan थीटा बराबर
साइन और कॉस के फॉर्म में, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद आ रहा है, बताया था ना। चलिए बहुत अच्छा। निकालना क्या है, tan 0 डिग्री, यानी थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो आंसर है 0 होता है, लिख लिया 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है, 1 लिख लिया। और 0/1 किसके बराबर, तो आंसर है 0 के बराबर। यानी ये हमें समझ आया कि tan 0 डिग्री किसके बराबर, 0 के बराबर। और एक और बात समझ आई, वो क्या समझ आ रहा है कि इन दोनों का क्या कर देना है, तो आंसर है भाग कर देना है, भाग कर देना है, हो जाएगा। और जो आएगा वो tan का वैल्यू होगा। जैसे देखिए ना, मैंने भाग किया ना, तो सिंपल 1/2 को जब हम √3/2 को डिवाइड करेंगे, देखिए हमेशा डिवाइड करना होता है ना। जैसे और एक सिखा देता हूँ, जैसे देखिए 31 डिग्री वाला बता देता हूँ। जैसे 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब साइन 30 डिग्री देखिए कितना होता है, तो आंसर है 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री देखिए √3/2 होता है। देखिए डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बार बार कह रहा हूँ कि डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो tan है। ओके, तो ऐसे में देखिएगा 2 से 2 कटा, तो क्या बचा 1/√3, यानी आज के बाद क्या याद रखिएगा, tan 30 डिग्री किसके बराबर, तो 1/√3 के बराबर। बात समझ आ गई। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। तो सिंपल दोनों को डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड करा कर दिखा देते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। ये 1/√2 फिर 1/√2, दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो ये √2 से √2 कटेगा और 1 से 1 भी कट जाएगा, बचेगा कितना, फाइनली फिर 1 बचेगा। यानी tan 45 डिग्री कितना याद रखिएगा, आज से 1 होता है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे है tan 60 डिग्री निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हो गया। तो √3/2 1/2, तो 2 से 2 कटेगा और √3/1 किसके बराबर, तो आंसर है √3 के बराबर। हो गया काम। ये हो गया tan 60 डिग्री का वैल्यू। लास्ट tan 90 डिग्री बात कर लेते हैं। तो 1/0, ये 1/0 आज याद है, कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था, ये त्रिकोणमिति तो नहीं बट कोई और चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तो बताया था 1/0 मतलब, याद है, जोर से बोलिए, अनडिफाइन होता है। बहुत अच्छा, यानी अपरिभाषित होता है। और क्यों अपरिभाषित होता है, मैंने ये बातें बता दिया है। ओके, तो अब देखिएगा, यानी कि हमें समझ आया कि tan 90 डिग्री अनडिफाइन होता है। आप अपने हिंदी में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। और अपरिभाषित का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। ये बातें मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते। देखिए अब जो बताने जा रहा हूँ यहाँ से इसके बाद, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो यहाँ से अगर आप 3 याद कर लिए हैं, तो इसके बाद का जो 3 याद करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया है कि जो tan थीटा होता है इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये मैंने आपको फार्मूला सिखाया है, बताया है कि जो cot थीटा होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है। अब इधर उसके बाद ध्यान से समझिएगा, इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये हुआ कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो cot थीटा हमें निकालना है ना, तो जो cot थीटा का वैल्यू होगा वो tan थीटा के क्या होगा, उल्टा होगा। बात समझ आई। उल्टा का मतलब जैसे 2/3 का उल्टा क्या, तो 3/2। बात समझ आया ना। तो यहाँ पर भी अगर हमने इसको उलट दिया और जो वैल्यू मिलेगा वो किसका वैल्यू होगा, तो आंसर है cot थीटा का होगा। समझ आई बात। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 0 का उल्टा देखिएगा दोस्त, 0 के नीचे 1 है ना। और अगर मैं इसको उल्टा करूं, यानी क्या, ऊपर 1 भेजना होगा और 0 नीचे, तो 1/0। अब ये बताइएगा 1/0 किसके बराबर, तो आंसर है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। और मैं आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये प्रूफ करके दूंगा कि अनडिफाइंड इक्वल टू होता है 1/0। कैसे होता है मैं कुछ आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जानिए कि ये 1/0 अनडिफाइंड होता है। ओके, अब उसके बाद 1/√3 का उल्टा, तो आंसर है √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। और अनडिफाइंड मतलब होता है 1/0, 1/0 का उल्टा 0। हो गया यार, याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सेक थीटा
इसका भी फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है। वो क्या पढ़ा रखा है बताता हूं मैं अभी तुरंत। कॉस थीटा बराबर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हमने। ओके, इसके बाद देखिएगा, ओके अब इसके बाद सेक थीटा वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है। कौन सा फार्मूला, तो आंसर है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इस बात का भी मतलब ये हुआ कि cos थीटा का अगर हम वैल्यू जो भी उलटेंगे और जो मिलेगा किसका वैल्यू होगा, सेक थीटा का। चलिए उलटना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का उल्टा बोलिएगा, अगेन 1 होता है ना। फिर √3/2 का उल्टा 2/√3। आशा से अपने कॉपी में लिखिएगा, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनडिफाइन होता है। हो गया काम, नो प्रॉब्लम। चलिए कॉसेक थीटा, इसका भी फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इस बात का मतलब ये हुआ कि sin थीटा का उलटने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वो किसका मान होगा, तो आंसर है कॉसेक थीटा का। कितना आसान काम है। चलिए उलटना स्टार्ट करते हैं। 1/0 को उलटूंगा, अनडिफाइन मिलेगा। 1/2 को उलटूंगा, 2 मिलेगा। 1/√2 को उलटूंगा, √2 मिलेगा। √3/2 को उलटूंगा तो 2/√3 मिलेगा। कॉपी में अच्छा से नोट करिएगा इसको। और 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे मैंने आसान तरीके से आपको सिखाया, बताया कि कैसे टेबल हम याद करते हैं। ठीक है, और बहुत आसान काम है याद करना टेबल, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं इजी वे में। अब मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा, और जो मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक को भी आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ओके दोस्त, इसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमने टाइप फर्स्ट लिखा है, और टाइप फर्स्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए, और आपको इसका आंसर बताना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जो टेबल बताया है उस टेबल के आधार पर इसका वैल्यू बताना है। तो इस वैल्यू का आप तभी बता पाइएगा जब आप टेबल याद कर लीजिएगा तब। तो आप कोशिश कीजिएगा कि टेबल को मैं याद कर लूँ आज ही। ठीक है, वीडियो देखने के बाद, या फिर अभी आपको याद हो गया होगा 50%। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, sin 60 डिग्री का मान होता है। तो बताइए कौन है, तो सीधी सी बात है √3/2 होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको। ओके, फिर cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, अभी बताया है मैंने आपको। tan 45 डिग्री 1। तो आपको एग्जाम में भी सॉरी दोस्त, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे सॉल्यूशन इसका दीजिएगा डायरेक्ट ऑप्शन मार करके, बहुत आसान होता है टाइप 1। अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, टाइप 2 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लिखा है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री या प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने लिखा है, और एग्जाम में ये 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको करना है मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर आधारित होमवर्क भी दूंगा। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत आसान होता है। देखिएगा, जब जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, जो देखो और बात, आप ये क्वेश्चन तब बना सकते हैं जब आपको टेबल याद हो, इसलिए ढंग से आप टेबल याद कर लीजिएगा। तो sin 60 डिग्री किसके बराबर, √3/2। cos 30 डिग्री जोर से बोलिए थोड़ा, बहुत अच्छा, √3/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2। ये होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ओके, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल 3 होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 4 का लघुत्तम 4 हो गया। उसके बाद देखिएगा 3 प्लस 1 यानी 4/4 कट करके 1, ये रहा आपका फाइनल जवाब। कितना आसान काम है ना बनाना, केवल वैल्यू रखिए आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इधर, इसका सोल्यूशन। ये भी बहुत आसान काम है, √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 60 बोलिएगा, tan 60 डिग्री किसके बराबर, √3। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर लिया स्क्वायर। फिर देखिएगा √1 प्लस √3 का स्क्वायर बोलिए 3, जोड़िएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल 2, ये रहा आपका फाइनल जवाब। कितना आसान काम है ना। एक और देख लेते हैं, tan 60 डिग्री √3
cos 3 डिग्री, जोर से बोलिए थोड़ा, √3/2। अब देखिएगा √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 और नीचे 2 का 2, हो गया आंसर। कितना आसान है ना। तो चलिए आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अब कुछ होमवर्क देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3, टाइप 4 के बारे में बात करेंगे और यहाँ से 2 या 3 वीडियो और होगा थ्योरी का और फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम होमवर्क देते हैं। ओके दोस्त, मैंने कुछ यहाँ पर होमवर्क दे रखा है, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और आपको बना करके दिखाना है। एक और बात, पीछे वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 10 का होमवर्क बहुत लोग नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए सारा होमवर्क अपना बना करके और उसके बाद इसको भेजिए। ठीक है, दोनों साथ में भी भेज दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।